क्या सब? भाई जिनको पुत्र है वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं, अब उधर नंद के घर बधाई बज रहा हो। इनको रोने का कारण क्या हुआ, क्यों रोना पड़ा देवकी और वसुदेव को? इसका भी एक कारण है। कारण क्या है भाई? जो ये वासुदेव जी हैं ये कश्यप मुनि है, और जो देवकी आदित्य की देवताओं की माता। अरे प्राचीन वर्मा पतंजा की तरफ से 11 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो एक बार कश्यप मुनि ने यज्ञ रचाया और अपनी पत्नी आदि से कहा तू जाओ और जाकर क्षीर सागर से जल ले आओ। अब वो क्षीर सागर से जल लेने के लिए चल पड़ी। अरे आदिति सुरसा का सब पत्नी ले काला से सिंधु पर आई है। सुरसा आदिति का सब पत्नी ले काला से सिंधु पर वरुण देव को उनको बड़ी दिखाई रजनीश मुनिजरगण की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब जब सुरसा और आदित्य जल लेकर वापस आ रही थी कलश में, तो रास्ते में उनको एक गैया दिखाई पड़ी। सुंदर गैया को देख करके आदित्य को मन में विचार आया, इस बार इस गैया को अपना यज्ञ में खड़ा करूं। आदित्य आई लौट कर पति से कहा हर्षाय ले आओ उस गाय को, तो यज्ञ सफल हुए। कहा स्वामी हमने रास्ते में सुंदर गैया देखो है, बहुत सुंदर है, और मन में ठाना भी है इस बार उस गैया को अपना यज्ञ में खड़ा करूंगा। जब गैया की पहचान बताई, जब गैया की पहचान बताई, क्या नाम बेटा? सरदा गुप्ता पचौदा की तरफ से 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। चांदनी गुप्ता और चांदनी गुप्ता की तरफ से 21 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करें। अब कश्यप मुनि तो समझ गए, अरे वो तो वरुणसी की गैया है, इसलिए आदित्य से कहने लगे वो गैया को मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि अपने पास 2 गैया है, श्यामा और सुरभि, उन्हीं में से किसी को एक को खड़ा कर लिया जाएगा। उस गैया को हम नहीं लाएंगे ना। अश्विनी पतौजा की तरफ से 11 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करे। जब कश्यप मुनि ने कहा गैया नहीं लाऊंगा, तो आदित्य ने कहा स्वामी अगर उस गैया को नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे संग पूजन में ना बैठोगे। ये सुन करके वो कश्यप मुनि मुस्कुराते हुए कहने लगे देवी तू ना बैठेगी तो मैं दूसरी पत्नी के संग बैठकर पूजन कर लूंगा। भाई कश्यप मुनि को 13 पत्नियां थी,
और जैसे इतना को आदित्य को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहने लगे, ए स्वामी, कहना ना मेरा मानोगे, मैं आके जहर मर जाऊंगी, ना बैठूंगी संग में स्वामी, जो नंदिनी गाय न पाऊंगी। अगर दूसरी पत्नी के संग बैठकर पूजन कर लिया ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, और मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक नंदिनी गैया को नहीं पाऊंगी। इतना सुनकर तो बेचारे कश्यप मुनि धर्म संकट में पड़ गए। मन में विचार करने लगे, अगर चोरी करके गैया ला रहा हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो रहा है, और गैया नहीं ला रहा हूँ तो मेरी पत्नी जहर खाकर मरी जा रही है। जैसा कि बाबा गोस्वामी दास ने लिखा, धारा मसने उभय माती घेरी, 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 उभय माती घेरी, संकट में पड़ गए। जैसा जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तब राजा दशरथ भी धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राजा दशरथ को मन में विचार ही आया, राजा दशरथ को मन में विचार ही आया कि अगर राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया। श्राप याद आया, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, और अगर दिया हुआ वचन पूरा ना करूं तो जो हमारे कुल का नियम है, क्या रकुली रीति सदा चली आई, रकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रीति सदा चली आई, और प्राण जाय पर वचन न जाय। इसलिए वो भी धर्म संकट में पड़ गए थे। जैसे
भाई गत सांप छछूंदर भाई ये सर्प अगर छछूंदर को पकड़ लेता है तो धर्म संकट में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर छछूंदर को निगल ले तो उसके शरीर में सड़वा पैदा हो जाता है, और अगर उसको पकड़ने के बाद छोड़ रहा है तो सर्प अंधा हो जाता है। आज इधर कश्यप मुनि भी धर्म संकट में पड़ गए। अपनी वो पत्नी को समझाते हैं, आदित्य को समझाते हैं, क्या सयानी सुमुखी सो दरी मान जाओ, सयानी सुमुखे सो दरी मान जाओ, मुझे गाय लेने या ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ। सयानी तुम दरी मान जाओ, सयानी तुम दरी मान जाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ, मुझे गाय लेने प्रिया ना पठाओ। बहुत बार समझाया लेकिन वो जिद पे अड़ी रही। तो कश्यप मुनि रात्रि के समय में रस्सी लेकर गए और उस गैया को बांधकर चोरी करके ले आए, जो कि उस नंदिनी गैया ने कुछ दिन पहले एक बछड़े को जन्म दिया था। अब जो सुबह का समय हुआ, बछड़े ने माँ को नहीं पाया, वो ढकरने लगा। उसकी ढकरने की आवाज सुनकर ऋषि वहां पर आए। देखा बछड़ा तो था पर गाय नहीं थी, और उस गाय के पदचिन्हों को देखते देखते आगे कश्यप मुनि के आश्रम पर गए। क्या देखा, वहां गैया बंधी हुई थी। उस गैया को खोलने लगे। कश्यप मुनि ने रोक दिया, ठहरो, गैया मैं ले जाने नहीं दूंगा। उस समय ऋषि ब्रह्मा के पास गए, शिकायत किया। अब कश्यप मुनि और आदित्य को बुलाया और कहा, जो तुम्हारे पास दो गैया है, श्यामा और सुरभि, इस गैया को चोरी करके क्यों लाए हो? वापस करो, क्योंकि तुम लोगों ने इस गाय को बांध रखा हो। वो गाय अपने बछड़े के लिए तड़प रही है। पर आदित्य अपने जिद पर अड़ी रही। तो कश्यप मुनि ने कहा, मैं ये गैया वापस नहीं करूंगा, जो इच्छा हो सो कर लो। ये सुनकर तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हे कश्यप और आदित्य, तुम दोनों मिलकर गैया को बांध कर रखे हो। वो गाय अपने बछड़े के लिए तड़प रही है, उसी प्रकार मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। जिस प्रकार वो गाय अपने बछड़े के लिए रो रही है, तुम दोनों भी कारागार में बंद होंगे और अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोएंगे। या विधाता ने यही कश्यप ऋषि को श्राप द्वापर में विश्वास ते सहन किया संताप। कारण यही है भक्तों, इन्होंने पूर्व जन्म में एक गैया को कष्ट दिया था, उसके बछड़े से उसको दूर किया था, इसलिए इन दोनों को भी कारागार में बंद होकर पुत्र के लिए रोना पड़ा। इस कथा के माध्यम से भी हमें ज्ञान मिलता है, अपने परिवार वालों को सुख पहुंचाओ पर किसी को दुख देकर नहीं। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें हैं बस 2, दुख दिए से दुख मिले और सुख दिए से सुख होए। अगर हम
सबको सुख पहुंचा रहे हैं तो हमें भी सुख मिलेगा, अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमें भी दुख मिलेगा। इस जन्म नहीं सो अगले जन्म मिलेगा, पक्की बात। लेकिन उधर गोकुल में जब धूमधाम मनाया गया, गुप्तचरों को पता चला कि नंद के घर बधाई, जरूर बालक जीवित है, ये बात राजा कंस को बताना चाहिए। इधर राजा कंस दरबार में, अब गुप्तचर आकर राजा कंस को बताया, राजन राजन हमने अपने कानों से सुना है गोकुल ग्राम में बधाई गीत गाए जा रहे हो, ढोल मजीरा बज रहे हैं, इसका मतलब बालक जीवित है। अब ये सुनकर राजा कंस ने कहा, जाओ जाकर पूतना को मेरे पास भेजो, अगर बालक जीवित है तो पूतना के द्वारा उन बालकों को मैं खात्म करवा दूं। गुप्तचर गया, जाकर के पूतना को खबर दिया, और पूतना तो राक्षसी थी, खबर पाती चल पड़ी झूमती हुई राजा कंस की दरबार की ओर। राजा कंस के दरबार में पहुंची, क्या आदेश है राजन? पूतना से कहा, पापी ने समझाए, ऐसे गाढ़े समय में कर दे बहिने सहाय। काहे बहन, हम पे तो बहुत बड़ा संकट आ गया है, हमने हजारों बालकों को मरवा दिया है, जिनके रुधिर से तालाब तो भर गो, पर मेरा हृदय नहीं भरा, क्योंकि अभी अभी मुझे खबर मिली है, अभी अभी कि गोकुल ग्राम में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, इसलिए वहां पर जा देवी श्रृंगार साज बेची बालों के। से प्राण निकाले बहन सारी यदुवंशी लालों की। जय हो। अपना सुंदर स्वरूप बनाकर जा, अब जिस तरह भी बने उन सारे बालकों को खत्म कर दे। आदेश पाते ही पूतना चल पड़ी। इधर राजा कंस भी महल में चला गया और उधर गोकुल में यशोदा मैया तो लल्ला को लिए बैठी हुई है, और वो छन छंदी नार पूतना
जिस समय गोकुल ग्राम के पास पहुंची ना तो अपना सुंदर सा रूप बना लिया और सोचने लगी अगर ऐसे गांव के गली में जाऊं तो लोग मुंह पे शंका करेंगे। इसलिए खिलौना बेचने वाली बन गई और चल पड़ी गांव की गली में। खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। बड़ा आज गजब का श्रृंगार करके निकली है वो छन छन दिए नारा। वो कैसे रही राक्षसी की हो, रही राक्षसी की सुंदर बदनवा। ए भैया चली झूमती, चली झूमती मारे नंद का ललनवा। चली झूमती मारे नंद को ललनवा, चली झूमती मारे नंद का ललनवा, चली झूमती। रही राक्षसी की सुंदर बदनवा, चली झूमती, चली झूमती मारे नंद का ललनवा, चली झूमती। क्या श्रृंगार किया है, लगाया शीश तेरे मांग को संवारा है। लगाया शीश तेल मांग को संवारा है। नाक में नथनी पहन कान झुमका डाला है। नाक में नथनी पहन कान झुमका डाला है। हाथ में चूड़ी पहन गले हार प्यारा है। हाथ में चूड़ी पहन गले हार प्यारा है। रेशमी साड़ी पहन घूंघट लंबा डाला है। रेशमी साड़ी पहन घूंघट लंबा डाला है। श्रृंगार करके, श्रृंगार करके खाए रिस बनवा। चली झूमती, चली झूमती मारे नंद का ललनवा। चली झूमती मारे नंद का ललनवा। चली झूमती मारे नंद का ललनवा। चली झूमती। कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ माता जी क्या कह रहे हो? 20 किया 20 किया। आज इसी तरह खिलौने बेचते बेचते वो पहुंच गई सुधा के द्वार पर। वो खिलौना ले लो खिलौना। इस समय यशोदा मैया के कान में आवाज पड़ी। यशोदा मैया आई और आकर के कहने लगी है खिलौना बेचने वाली, हमें भी खिलौना दे दो, हम भी कान्हा के लिए खिलौना लेना चाहती हूँ। और जिसे मैया की गोदी में लल्ला देखा तो बधाई देने लगा। बधाई हो बधाई हो बहना, मुझे पता चला था कि तेरे को लल्ला वो है, पर क्या बताऊं फुर्सत ना मिलती है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई हूँ। आए माए लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई।
आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। आखिरी गोदी में लल्ला देखकर मुझे बड़ा खुशी मिल रही है। क्यों? कि जहाँ पर आशा नहीं थी नो, और चौथेपन में लल्ला मिलो है तो हाँ? ए बहना, कुछ समय के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में दे दो, हम भी प्यार दुलार कर लें। यशोदा तो बेचारी सरल स्वभाव की थी ना, तो कहा मेरा लल्ला नहीं, तेरा लल्ला है। इतना कहकर उसकी गोदी में दे दिया, और जैसे उसकी गोदी में लल्ला आयो तो चुमने चाटने लगी। ओहो कितना प्यारा है यहाँ। जब प्यार दुलार करने लगी तब कहा आ बहना आ। यशोदा ने कहा आ बहना, तू आंगन में बैठकर लल्ला को प्यार दुलार करो और मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतना कह मैया रसोईया में दो। पर जैसे छलछंदी नार ने देखा यशोदा को, उसी समय अपने स्तन में कालकुट विष लगाओ और पान कराने लगी। नटनी का वो भाव सब समझ गए भगवान, उन घूंटों के साथ ही लगे खींचने। अब उनको दर्द होने लगा, जब दर्द होने लगा छटपटाने लगी वो। अरे चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला न खाली आराधी से। बचा ले सुधा बहन, बचा ले मुझे। चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला न खाली आराधी से। हाँ यशोदेश लाला को अब उठा हमारी छाती से। लग रहा तेरे लल्ला मेरे प्राणों को खींच रहा है बहना। जीती जागती अगर अब सी मैं घर को जाने पाऊंगी, तो सपति पुत्र की खाती हो गोकुल कभी ना आऊंगी। छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे बचा ले बचा ले। ऐसा लग रहा तेरा लल्ला मेरे प्राणों को खींच रहा है। इस बार अगर मैं बचकर चली गई ना, तो गोकुल में कभी मुंह ना दिखाऊंगी बहना। अब इधर ये तो चिल्ला रही है, पर भगवान ने ऐसा कुछ माया कर दिया, इसकी आवाज रसोईया तक नहीं जा रही था। मैया का नाश्ता बनाने में लगो है। अब देखा यशोदा नहीं आई, और जब इसको दर्द नहीं रहा गया तो भागी बाहर, और जैसे घर के बाहर गई, अब आकाश मार्ग से उड़ना चाहा, अपने असली रूप में आ गई। अरे लागी पियन केश करी चोरा, लागी पियन केश करी चोरा, आगे करत छोड़ावत सोला। बाहर निकलकर अपने विकराल रूप में आई, आकाश मार्ग से उड़ना चाहा। उस समय कन्हैया बलपूर्वक उसके प्राणों को खींचने लगी। लीने सिखाए प्राण गोरे पास, भोजन तेरा मान बपुआसा। आकाश
आकाश मार्ग से उड़ना चाहा है, उसी समय प्रभु ने बलपूर्वक उसके प्राणों को खींचा, आकर पृथ्वी पर मरते समय बड़ा विकराल स्वरूप हो गया इसका, 1.5 ही वजन। अब जब गिरने का धमाका हुआ, उस समय तो मैया नाश्ता बना रही थी, धमाका सुन दौड़ कर आई। नंद राय वार्षिक कर देने गए थे मथुरा को, धमाका सुन सीधा दौड़ती आए। देखा एक विकराल राक्षसी पड़ी है, उसी पर कन्हैया बैठा हुआ है। झटपट मैया ने अपने लल्ला को उठा लिया और वो विकराल शरीर देख करके ग्रामवासियों को मन में विचार आया, इतना विकराल शरीर को कैसे नष्ट किया जाए। भाई अगर पड़ा रहेगो, सड़ेगो, बदबू आएगी तो बीमारियां भी फैल सकती है, और इतना विकराल शरीर नष्ट कैसे किया जाए। तो एक सबसे बुढ़े थे जिनको नाम था उपनंद जी। उपनंद जी ने कहा अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए नो तो आसानी से इसको चिता पर रखकर जलाया जा सकता है। उसी समय गोप लोग घरों से जाकर कुल्हाड़ियों को लाते हैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। प्यारे जो कुल्हाड़ियों को लेकर के आए, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते ही अब टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को ले जाकर के चिता पर रखते ही प्यारे ले जाओ। आराम से ले जाना भाई, विकराल शरीर है पूतना का। अब जिस समय ग्राम वासियों ने उन टुकड़ों को ले जाकर के चिता पर रखा, आग लगाई, इलायची खुशबू आई। कहने का तात्पर्य कि उसका उद्धार हुआ। बोलो कन्हैया लाल की जय। अब यही पर कथा को विराम दिया जाएगा। श्री भक्तजन खड़ा हो जाएंगे आरती के लिए। ये हमारे भैया जी सूर्यांश प्रत्येक प्रवाह की तरफ से 11 मुद्राओं का दान। आइए मुख्य जजमान जी आरती का थाली सजा में आइए मुख्य जजमान जी आरती का थाली सजा में। और आज रात्र के बहुत सुंदर लीला, माखन चोरी की लीला, तो जिनके यहाँ दूध दही है वो लेकर आवेंगे, कन्हैया उसका भोग लगावेंगे, फिर वही चरणामृत बनाकर प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। आरती का थाली सजा में राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। ओ प्रेम श्री राधे। आइए श्री भक्तजन मिल करके मुरलिया वाले श्याम की आरती गाते हैं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाने वाली तेरी आरती गाऊं, हे बाने वाली तेरी आरती वाली तेरी
के, वेद व्यास महाराज के, सुखदेव महाराज के, अपने माता पिता के, अपने गुरु महाराज के, संत समाज के, भक्त भगवान के, बोला प्रेम श्री राधे राधे। श्री प्यारे भक्तजन बैठ जाएंगे। आ जा प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और मुखजुलवान जी आइए, दोनों लोग यहाँ पर, भैया जी दोनों लोग यहाँ पर आइए, खड़े हो जाइए। आरती की थाली लेकर दोनों लोग खड़े होइए। आप भी आइए, इस साइड में खड़ा हो जाइए। तीनों लोगों को आना चाहिए, ठीक है। हाथ आरती, आप दादा के पीछे थोड़ा जी, आरती का हाथ लगाइए दोनों लोग साथ में। उधर देखिए, बड़ा मुरलिया वाले श्याम की। आप सब लोग आरती का दर्शन करें, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। भैया जी की ओर से 11 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें। भैया जी प्रसाद वितरण करो। चलने दो भैया। भैया जी कोई आए प्रसाद बांट दे। दो में कर लीजिए, दो में। एक कोई इधर बिटिया कर दे दो, चढ़ा दिए हैं, दो में करवा लीजिए भैया। आश्वी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। रात्रि 7 बजे से फिर कथा का शुभारंभ किया जाएगा। आज रात्रि कथा में ले चलेंगे आप लोगों को माखन चोरी लीला की ओर। उस ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त जन पधारेंगे और जिनकी यहाँ दूध दही है वो लेकर आवेंगे। आज के नहीं, आज का भोग लगावेगा, फिर प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए फोटो कैसे आ रहा अपना गलत पर गया था, एड्रेस नहीं
का आश्रम और मोबाइल नंबर, क्योंकि जब पर देखा था सब लोग नंबर भेजे ना, तो पूरा खाते नंबर कोई भी संपर्क करे महाराज जी से नंबर से संपर्क। हाँ बात तो सही है। हाँ तो यही पूरा डाल दें नीचे है। हाँ नीचे जैसे लिखा आश्रम हसना पूरा फोटो खींच लियो, क्या बता दी करो, नंबर पड़े हुआ सब कुछ तो पड़ा है ना। ये बताओ ये लाइव चलत रहे का तो इम आप का दबा दे बंद करें लाइव। कांटेक्ट कर दो बस।